गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो कक्षा 12th का हिंदी विषय अध्याय संख्या 17। चैप्टर का नाम है नींव की ईंट हो तुम दीदी। इसमें जो कवि है ये एक प्रकार की कविता है और इसके जो कवि हैं बच्चों वो रिश्तों में जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, उसका यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है। यहाँ जो रिश्ता है जिसका वर्णन है, जिसके प्रेम और स्नेह का, वो है दीदी। दीदी बड़ी बहन। तो यहाँ कहते हैं कि नींव की ईंट हो तुम दीदी, मतलब घर बनाते हैं तो जो नींव होता है जिसके ऊपर पूरा घर टिका होता है, उस ईंट का वर्णन ये अपनी बड़ी बहन से करते हैं। बात यहाँ कवि ने अपनी बड़ी बहन के लिए किया है, लेकिन हर घर में जो बड़ी बहन होती है वो क्या होती है, अपने छोटे भाई बहनों के लिए माँ का स्वरूप होती हैं। वो अपने आप को त्याग देती हैं, अपने जीवन के तमाम सुख सुविधा के बारे में न सोचकर अगर कुछ सोचती हैं तो अपने छोटे भाई बहनों के स्नेह प्रेम, उनके भविष्य के लिए और उनका जो है पूर्ण रूप से अपने भाई बहनों के लिए जो समर्पण होता है, जो त्याग होता है, उसी का यहाँ पे वर्णन है। तो ये अध्याय संख्या 17 है। चैप्टर का नाम है नींव की ईंट हो तुम दीदी। इसके जो कवि हैं बच्चों वो है उदय प्रकाश जी। इनका हम जो है थोड़ा सा जीवन परिचय जानेंगे। तो इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ है। इनका जन्म स्थान सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश एमपी में हुआ है। माता पिता का इनके जो है, माता का नाम गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह जो है इनके पिताजी हैं। आगे हर कोई अपने जीवन में जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है। तो बात करें इनके कार्य की तो ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया टेलीविज़न विभाग में रहे। वहाँ जो है काफ़ी समय तक विचार और पटकथा का लेखन तथा अखबारों के लिए भी इन्होंने लेखन कार्य किया है। इनकी रचनाओं की बात करें बच्चों, कृतियाँ अर्थात के रचना, इन्होंने जो रचना की है वो क्या क्या है। बात करें अगर कहानी की, कहानियाँ इनकी कौन कौन सी हैं तो दरियाई घोड़ा, तिरिच, पॉल गोमरा स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, अरेबा परेवा, ये सब इनकी बच्चों कहानियाँ हैं जो कि प्रसिद्ध है। कविता की बात करें तो इनके कविता संग्रह है अबूतर कबूतर। निबंध की बात करें तो ईश्वर की आँख। फिल्म इनकी टीवी अनेक धारावाहिकों पे भी इन्होंने काम किया है, फिल्मों में काम किया है, मतलब लेखन वाला काम किया है, लिखा है, टीवी सीरियल लिखे हैं, फिल्मों के जो कहानियाँ होती हैं वो लिखे हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि धारावाहिकों के भी जो है इन्होंने फिल्मों के जो है काफ़ी स्क्रिप्ट लिखे हैं। ऐसे भी कार्य ये करते थे और अभी भी उस कार्य में ये जारी हैं। हम अपने कविता को देखेंगे कि इस कविता में वो अपनी बहन को क्या बताते हैं। अपनी बहन के जरिए ये समस्त उन बहनों को भी बताते हैं कि बहनों का जो मनोभाव होता है, जो बड़ी होती हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारियां ले लेती हैं अपने छोटे भाई बहनों की, तो किस तरह का प्रेम होता है, क्या त्याग होता है, उसी का यहाँ पे वर्णन किया है इन्होंने। क्या कहते हैं कवि कि पीपल होती तुम पीपल दीदी। यहाँ एक वृक्ष की बात कर रहे हैं। पीपल का वृक्ष काफ़ी घना होता है, अक्सर बहुत पुराना होता है, छांव अच्छा देता है। तो कहते हैं कि दीदी तुम हमारे जीवन में उस पीपल के वृक्ष की तरह होती जो हमारे घर के पिछवाड़े, यहाँ क्या लिखा, पिछवाड़े का, तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल बन हम बसेरा लेते। ये बच्चों मन के वो भाव हैं जो दीदी नहीं है साथ में,
अगर होती तुम हमारे लिए तो हम क्या होते, कि तुम हमारे लिए उस पीपल के वृक्ष की तरह होती जो अक्सर घर के पीछे के हिस्से में होता है, और हम क्या होते, उस वृक्ष पे घनी हरी जो वृक्ष की टहनियाँ हैं, पौधे हैं, हम उस पर बसेरा लेते, हम आपका साथ कभी न छोड़ते। किस प्रकार उस हारिल पक्षी की तरह, हारिल अर्थात के बच्चों तोता। हारिल किस पक्षी का नाम होता है? तोता। तो यहाँ जो है तोते पक्षी की बात की जा रही है। क्या कहते हैं? हारिल अर्थात के तोता। कहते हैं कि अगर तुम घर के पीछे वाले हिस्से का पीपल का पेड़ होती तो हम तुमसे कभी अलग नहीं होते, हम तोता की तरह तुम्हारी टहनियों पे बसेरा लेते। आगे कहते हैं कि हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, हम तो तुम पे निर्भर रह गए, तुम्हारे प्रेम और स्नेह पे निर्भर रह गए। जिस प्रकार तोता पक्षी होता है हमेशा दूसरों पे निर्भर रह लेता है, तोता बच्चों कोतड़े में रह लेता है, लेकिन अक्सर जो है तोते घोंसले नहीं बनाते। चिड़िया बनाती हैं लेकिन तोते नहीं बनाते। तो कह रहा है यहाँ पे, कवि कह रहे हैं अपने आप को तोते के रूप में बताते हुए, कहते हैं कि हम वो हारिल होते। हारिल किस प्रकार होते हैं? बिल्कुल हमारी तरह होते हैं, क्योंकि हम तो आप पे निर्भर रह गए ना, हमने तो अपने लिए कुछ बनाया ही नहीं, घोंसले ही नहीं बनाते कहीं पे, बस जो है उस वृक्ष पे रहते हैं और हम अपने लिए कहीं बसते नहीं हैं, अपने लिए कोई स्थायी बसेरा बनाते ही नहीं हैं। बच्चों, कोई भी बच्चा हो या कोई भी हो, जब वो किसी पर निर्भर हो जाता है तब वो स्वयं के लिए कुछ करता नहीं है। तो यहाँ कवि भी वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने स्वयं के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा स्नेह और प्रेम ही ऐसा था। कहते हैं कि दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं, पीपल की छां तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर के समय की बात कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने समय के बारे में बताया है, लेकिन इसका जो मेल है वो बच्चों आज के जीवन में रत मनुष्य का संघर्ष, तकलीफ, परेशानी, यातनाएं, दौड़ जो हर किसी के जीवन में है, मतलब वो तमाम परेशानियों के बारे में ये बताते हैं। किसके द्वारा? दोपहर के द्वारा। जो दोपहर का समय है, ये यहाँ शब्द जो है अर्थ उससे विपरीत थोड़ा सा अलग है। ये दोपहर का अर्थ यहाँ पे समय बताया है। दोपहर मतलब कड़कती गर्मी, चिलचिलाता धूप, लेकिन जीवन में जो संघर्ष होता है ये यहाँ उससे जोड़ के बताते हैं। और दीदी को क्या बताते हैं कि हम तो उस पंछी की तरह हैं जो दूर पहाड़ से उड़ के आते हैं, जंगलों से उड़ के आते हैं। अगर हमको कहीं सुख शांति चैन मिलता है तो पीपल की छांव में, अर्थात के तुम्हारे पास, तुम्हारी गोद में, तुम्हारे शरण में, क्योंकि तुम्हारा स्नेह ही कुछ इस प्रकार का है। तो कहते हैं कि तुम हमारे लिए ठंडी छांव के समान होती। कैसे समय में? दोपहर की चिलचिलाती गर्मी और धूप के समय में। तो यहाँ दोपहर का जो समय है वो तमाम समस्याओं से जोड़ा गया है जो हर मनुष्य के जीवन में होता है। और जब वो मनुष्य अपने परिवार में आता है, चाहे माँ का प्रेम हो, चाहे परिवार में किसी का भी प्रेम हो, अगर उसको उस तरह से मिलता है बच्चों, तो वो प्रेम किसकी तरह है? ठंडी हवा की तरह है, शीतलता की तरह। तो यहाँ कवि ने उस शीतलता किसको बताया है? अपनी बड़ी बहन को बताया है। अब आगे वो और भी कुछ बता रहे हैं अपनी बहन को। क्या कहते हैं कि डिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की। मैंने पहले ही कहा कि बहन है नहीं, उसके स्मरण में ये बता रहे हैं कि तुम हमारे लिए क्या थी। तो कहते हैं कि डिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की। कवि यहाँ अपने बचपन को, बाल्यावस्था को स्मरण कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो तुम हमारे लिए क्या थी? डिबरी। डिबरी अर्थात बच्चों दिया। ये एक
देसी दिया कह सकते हो आप, जो घर पे बनाए जाते हैं। बॉटल में केरोसिन डाल करके उसमें बाती बनाकर डालते हैं, जो पूरी रात्रि जलती थी पहले के समय में, जब बिजली का इतना ज़्यादा जो है प्रचलन नहीं था। ये उस समय की बात है। तो कहते हैं कि हमारे अंधकारमय जीवन में रोशनी फैलाने के लिए तुम किस प्रकार थी, डिबरी की तरह थी। ये उस समय की बात है जब हमारा बाल्यावस्था था। अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही। मतलब हालात इतने खराब, संघर्ष वाली स्थिति जो है ऐसी थी कि तेल भी घर में नहीं था उस दिया को जलाने के लिए। तो तुम हमारे लिए उस दिए की तरह थी जिसके लिए तेल, अचार के ऊपर जो तेल आ जाता है ना, तो कहते हैं उस अचार के तेल तलछट की तरह तुम थी, जो हर तीखा, हर कड़वा, हर तकलीफ देने वाली चीज को तुम खुद सोखती और हमारे लिए जलती। मतलब संसार की जो तमाम तकलीफें हैं, संघर्ष, परेशानियां हैं, वो तुम खुद पर लेती, पर हम तक नहीं आने देती। हमारे जीवन में तुम उजाला ही लाती थी और खुद जलती रहती थी। हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में। कहते हैं अगर हम उस बचपन में जाएं, स्मरण करें, तो हमने पहली बार जब पढ़ना लिखना सीखा था, पहले अक्षर सीखा था, तो तुम्हारे ही अनुभवों से भरे, तुम्हारे किस्सों के द्वारा सीखा था, तुम्हारी उजली सांसों के स्पर्श से सीखा था। तुम्हारे द्वारा ही हमने जीवन को आगे बढ़ाना सीखा था, पढ़ना लिखना, तमाम जो चीज़ें होती हैं। जलती रही तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रही घर की गूंगी दीवारें। तुमने कभी उफ तक नहीं किया, जो भी हमारे लिए बन पड़ा, तुम हर वो सुविधा, हर वो चीज़ों की व्यवस्था करती रही। तुमने कभी उफ तक नहीं किया कि वो चीज़ें कैसे आ रही हैं, या तुम किस तरह से हमारे लिए एक माँ की तरह, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, एक बच्चे को किस प्रकार से संभालने में जो तमाम तकलीफ़ें आती हैं, वो सब तुम चुपचाप बिना बोले घर के अंदर झेलती रही। उन गूंगी दीवारों ने भी तुम्हारे पीड़ा को कभी बाहर नहीं निकाला, ना स्पर्श किया, ना बोला। तो कहते हैं कि अंदर ही पड़े पड़े सारी यातना झेलती रही, लेकिन हम तक नहीं आने दी घर की दीवारों के बीच में। छप्पर के तिनके धुंधले होते गए, समय बीतता गया, तुम उन यातनाओं के बीच हमको पालती रही। घर के जो है छत के जो तिनके हैं, अब वो पुराने जिरजिर होते चले जा रहे हैं। कोई तुम्हारी तकलीफ का, तुम्हारे सुख के बारे में सोचने वाला, कहने वाला नहीं है। तुम इकलौती हो जो सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में सोचती हो, और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे। तुम अपने आप को जलाकर कष्ट झेलते हुए हमें जो स्नेह, प्रेम और जो भी हमारे पालन पोषण के लिए करती रही, उसी में, उसी रोशनी में हमारा बचपन धीरे धीरे बढ़ता गया और हम बड़े होते रहे। बता रहे हैं वो बचपन के बाद जो हालात उनके साथ हुए। फिर क्या कहते हैं, नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहर की उछाह में छुपते। अब ये सिर्फ अपने उस बाल्यावस्था के आनंदमयी वातावरण के बारे में कहते हैं। अभी तो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया उसमें दीदी के तकलीफ़ों के बारे में कहा, और दीदी की तकलीफ़ों को कोई बयां भी नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई है नहीं देखने वाला। इनको देखने वाला तो इनकी दीदी है, पर दीदी को देखने समझने वाला कोई नहीं है। दीवारें गूंगी हो गई हैं, छत के छप्पर धुंधले हो गए हैं, तो दीदी तो स्वयं में जल खप रही है। तो इन्होंने डिबरी का एग्जाम्पल दिया। अब ये कहते हैं कि अगर तुम नदी होती तो हम मछलियां होते, जो लहरों में उन चमकदार मछलियों की तरह उछाल मारते, कभी छुपते, कभी बूंदे लेते, सीपी बन किनारों पर चमकते। स्वयं को क्या क्या बताते हैं कि वो बचपना, बच्चों, वो बाल्यावस्था कितना आनंदमयी होता है। तो कहते हैं कि तुम नदी होती
तो मैं उछाल भरता मछली होता, किनारों पर चमकता हुआ सीपी होता। अब और क्या बताते हैं, चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, क्योंकि बाल्यावस्था से हमको संभाल रही हो तो तुम बहुत पुरानी एक चट्टान हो। चट्टान बच्चों किसका एग्जाम्पल दिया जाता है? किसी मजबूत चीज का, जो न टूटता है, न पिघलता है, न कमजोर पड़ता है, उसे हम कहते हैं चट्टान। लोग कहते हैं इतनी बड़ी विपदा आई और ये चट्टान की तरह खड़ा रहा, मतलब सब कुछ झेल ले जो वो चट्टान। तो कहते हैं कि चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, काफी समय की पुरानी चट्टान की तरह थी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई सोता नहीं, निर्झरता हम ही पैदा करते थे, हलचल हम ही उड़ाते थे। यहाँ बच्चों सोता का अर्थ सोना नहीं होगा, यहाँ सोता का अर्थ होगा कोई सुराग जहाँ से जल निकलता है। लोग कहते हैं ना जमीन में यहाँ एक सोता फूट गया है ना, तो जमीन के अंदर से जल निकलने वाला एक जो है सुराग होता है ना, उसी को कहते हैं हम सोता। तो क्या कहते हैं कि तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई सोता नहीं था, जहाँ से निकलने वाला तरलता जल का कोई मार्ग नहीं था, निर्झरता हम ही पैदा करते थे। उस रूखे हुए जीवन में उस मतलब बच्चों मन कैसा होता है, कभी दुखी रहता है, कभी सुखी रहता है, पर आप देखोगे जब मन प्रसन्न रहता है तो तमाम चीज़ें मन के अंदर चलती है। आप बिना मतलब में मस्ती कर लेते हो, है ना, बिना मतलब में हंसते रहते हो, कुछ ना कुछ ऊट पटांग करते रहते हो। जब आप बहुत प्रसन्न रहते हो, बहुत खुश रहते हो। तो दीदी का जीवन कैसा है कि उनके जीवन में तो इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं है, कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई वातावरण नहीं। उनका जीवन तो उस जिम्मेदार व्यक्ति की तरह है जिसके जीवन में सिर्फ निराशा है, उदासी है, जिम्मेदारियों की वजह से चेहरे पर जो है सिकन है, एक शांत स्थिर वातावरण है जिसे किसी चीज़ का अनुभव ही नहीं होता है कि हाँ उछलना कूदना मस्ती करना, खुश होना, प्रसन्न होना, इस तरह की चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। तो कहते हैं कि तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में, जो चट्टान हो तुम, एकदम ठोस पत्थर है, उसके अंदर कोई सुराग नहीं है जहाँ से कुछ चीज़ें निकल सके। तो कहते हैं सोता नहीं, निर्झरता हम ही पैदा करते थे। तुम्हारे मन में हम ही जो है खुशी पैदा करते थे। हम जब खेलते थे, कूदते थे, मस्ती करते थे, कुछ ऊट पटांग हरकतें करते थे, तो हमारे स्नेह को, उस बाल्यावस्था को देखकर तुम जिस प्रकार खुश हो जाती, हंस देती, मतलब मग्न हो जाती, तो हम ही वो भाव पैदा करते थे। हलचल हम ही उड़ाते थे पतंग। तुम्हारे मन के भीतर जो है हलचल वो हम ही उड़ाते थे। किस तरह? पतंग की तरह। तुम्हारे मन में कोई हलचल नहीं होती थी। बच्चों कहते हैं ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति, निराशावादी व्यक्ति, निराशावादी तो नहीं कह सकते हैं, आशा तो उसको रहती है, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति जिसके सर पे जिम्मेदारियों का बोझ हो, वो इस तरह से आनंदित नहीं हो सकता जिस तरह से एक छोटा बच्चा आनंदित हो जाता है, या एक स्वच्छंद व्यक्ति जिसको कोई चीज़ का टेंशन नहीं होता है, चिंता नहीं होती है, उस प्रकार का व्यक्ति जो है हमेशा खिलखिलाता रहता है। चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पंछी उड़ते तुम्हारे भीतर। कहते हैं कि उम्र के तुम उस पड़ाव पे जा रही थी, मतलब कहने का है कि तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही थी और तुम चट्टान की तरह थी और तुम्हारे जीवन में सिर्फ सन्नाटा था। एक लड़की के जीवन में जो चीज़ें होती हैं, हंसना, खिलखिलाना, मन जो है प्रसन्नता से प्रफुल्लित होना, तमाम जो है मस्तियाँ करना, तो कहते हैं कि दीदी तुम्हारे जीवन में तो वो चीज़ें हमने देखी ही नहीं है। बचपन से माँ की तरह तुम रही और जो है तुम्हारे जीवन में तो सिर्फ सन्नाटे थे। तुम एक ठोस चट्टान की तरह थी और जीवन में कुछ था तो सिर्फ सन्नाटा था, शांति था, सूनापन था,
अगर उसमें थोड़ा बहुत रंग भरते थे, प्रसन्नता, उत्साह, खुशियाँ भरते थे, तो वो हम ही थे। किस प्रकार के थे? छोटे छोटे पंछी की तरह तुम्हारे भीतर उड़ा करते थे। हम जब किलकारियाँ मारते, हम जब खेलते, मस्ती करते, तो तुम्हारा मन जो है थोड़ा सा प्रफुल्लित हो जाता था। तो यहाँ कहते हैं तुम्हारे भीतर हम ही थे जो थोड़ी सी हलचल मचाते थे। और क्या कहते हैं कि वहाँ झूले पड़े थे हमारी खातिर। तुमने जो कुछ भी किया जीवन में, कभी स्वयं के लिए नहीं किया। तुम्हारे आंगन में, वहाँ घर में हमारे झूले पड़े थे, लेकिन वो किसके लिए थे? हमारे खातिर थे। गुड्डे रखे थे, लेकिन वो भी हमारे खातिर थे। तुम्हारा बचपन कहाँ गया? तुमने तो कभी गुड्डे खेले नहीं, तुमने तो कभी झूले नहीं। सब कुछ अगर हुआ भी एक बचपन के लिए, एक बाल्यावस्था के लिए, तो वो सारी चीज़ें तो हमारी खातिर थी। मालदा पकता था हमारी खातिर। मालदा बच्चों एक प्रकार का पकवान, खाना, मिठाई तो कहते वो घर में पकता था, लेकिन वो भी हमारी खातिर। हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थी। आज हालात वो है कि उस स्थान पे जहाँ हम खेला करते थे, आज हमारे वहाँ खेलने की वस्तु जो गेंद है वो वहीं खो सी गई है। अब दीदी के नए जीवन के बारे में बताते हैं कि दीदी तुम तो हमें छोड़ के चली गई, हम अपने छोड़े हुए तुम्हारे उस पीछे के जीवन को स्मरण करते हैं तो आज हमें आभास होता है कि तुम हमारे लिए किस तरह थी, कितना त्याग की, कितना बलिदान की, और क्या चीज़ थी जिसकी वजह से हम आज तक संभले ही नहीं। और तुमने हमको छोड़ा, एक जिम्मेदारी से मुक्त हुई तो दूसरी जिम्मेदारी को ठीक उसी तरह से निभा रही हो। तो यहाँ कहते हैं दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम, तो तुम्हारी नई दुनिया में भी होगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदें, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। ये अब उस समय के बारे में बता रहे हैं कि जब इनकी बड़ी बहन का विवाह हो चुका है और वो जो है अपने ससुराल में है और वहाँ अपने बच्चे को उसी रूप में पालन पोषण कर रही हैं जैसे अपने छोटे भाई बहन को। तो कहते हैं कि तुम वहाँ भी उसी प्रकार से नींव की ईंट हो, उस घर को संभालने में वही त्याग परिश्रम है, वही बच्चों का देखभाल। जैसे हमारे खिलौने तुम ढूंढती थी, संभालती थी, आज वो खिलौने वहीं तुम उसी रूप से अपने घर में अपने बच्चों के लिए कर रही हो। अब तो डिबरी हुई तुम नए आंगन की, आज भी जल रही हो, रोशनी तुम आज भी दे रही हो, लेकिन अब किसके लिए? अपने उस नए आंगन की, अपने ससुराल के लिए जहाँ तुम अब हमें छोड़ के गई हो। कोई और बचपन चिन्हता होगा, पहले पहल अक्षर सुनता होगा किससे, और यूं दुनिया को समझता होगा। जैसे तुमने हमको सिखाया पहली बार अक्षर पढ़ना लिखना, कोई और बचपन तुम्हारी गोद में, अर्थात कि तुम्हारा अपना बच्चा अब वो पहली बार जो है अक्षर पढ़ना सीखता होगा, तुमसे वो कहानियाँ सुनता होगा जो कभी हम सुनते थे, और दुनिया को यूँ तुम्हारे द्वारा समझता होगा कि ये दुनिया क्या है, जैसे तुमने हमको दिखाया समझाया। कहते हैं हमारा क्या है दीदियारी, आज तो हम तुझसे बिछड़ गए, अलग हो गए, बड़े हो गए, तूने हमको संभाला और संभाल कर अब तेरी मजबूरी है कि तू हमारे घर को छोड़कर एक नए घर में आ चुकी है। अब वहाँ भी तेरा संघर्ष जारी है, तू छोटे छोटे बच्चों को पाल पोस रही है, जैसे हमें सिखाया पढ़ाया संभाला, आज अपने बच्चों को संभाल रही है। हम तो तुझसे छूट गए हैं, तो हमारा क्या है दीदिया रे, हारिल हैं हम तो आज भी उसी पक्षी की तरह हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आएंगे बरस दो बरस में कभी 2-4 दिन तुझसे मिलने, तेरे यादों में, तेरे स्मरण में, तेरे प्रेम स्नेह में हम आएंगे जरूर तुझसे। बरस 2 बरस, साल 2 साल, बरस 2 बरस का मतलब बच्चों साल 2 साल में कभी 2-4 दिन के लिए तेरे घर पे आएंगे हम तुझसे मिलने।
मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। जो तू हमारे लिए माँ की तरह थी, पल भर हम तेरे आंचल से दूर नहीं होते थे, लेकिन आज तो हम तेरे साथ नहीं रह सकते। तो आएंगे साल 2 साल में 2-4 दिन के लिए, और फिर जो है हम उसी हारिल पंछी की तरह उड़ जाएंगे कहीं, मेहमान की तरह एक दिन रुकेंगे, ठहरेंगे और चले जाएंगे। हम कैसे रह गए कि घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, क्योंकि तूने हमें इतना संभाला कि हमने जाना ही नहीं कि जीवन में संघर्ष, परिश्रम हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उसकी वजह से तो हमने तो कभी घोंसले ही नहीं बनाए, कभी जीवन को संघर्ष में डाला ही नहीं, कभी परिश्रम में डाले ही नहीं, खुद के लिए कुछ किए ही नहीं, क्योंकि तेरे स्नेह प्रेम में हम स्वयं को तो भूल गए थे। अब तू छोड़ दी तो हम तो एकदम कहते हैं कि अकेले हो गए हैं। हमारे इर्द गिर्द आस पास ना वो स्नेह है, ना प्यार है, ना वो दीवारें हैं, ना छाया है, ना वो रोशनी। हम तो एकदम मतलब खुले से हो गए, हमारी चारों तरफ ना तो उस गर्मी से बचाने वाली शीतलता है, ना तो कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है। हम एकदम निसहाय अकेले हो गए हैं, क्योंकि हम तो आज तक बसे ही नहीं। कठिन है अब हमारा जीवन तुम्हारे बिना, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही है। तुमने भी जीवन में कठिनता झेली, हमें स्नेह प्रेम दिया, और अब हमारा जीवन भी बड़ा कठिन है दीदिया रे तुम्हारी तरह। तुम भी तकलीफ, यातना, पीड़ा में जीवन व्यतीत किए। आज तुम्हारी यादों में हम भी अपने जीवन में तकलीफ, यातना और पीड़ा में हैं। तो जीवन कठिन तुम्हारा भी था, आज भी है, और आज हमारा जीवन कठिन है। किसी समय तुम्हारी वजह से हमारे जीवन में बड़ा आनंद था, लेकिन तुम्हारे न होने की वजह से आज हमारा जीवन तुम्हारी तरह कठिनता का जो है अनुभव कर रहा है। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।